पति पत्नी के जीवन में दुख आने वाले 4 कारण। दर्शक बंधुओं, वैसे तो हर स्त्री पुरुष के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। यही इस संसार का नियम है। एक दुख हटता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। ये दुख नित्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को इन दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। हम कितना भी समाधान कर लें पर इन दुखों से पीछा नहीं छुटा सकते। ये दुख मनुष्य की स्वयं की उपज है और स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। पर आज मैं आपको उन कारणों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जो पति पत्नी के जीवन में दुख और कलेश और घुटन जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। मित्रों, स्त्री पुरुष जब अविवाहित होते हैं तो वे सोचते हैं कि शायद वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा सुख है और उन्हें सुखों को देखते हुए वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। शुरू में तो वे अपने आप को बहुत ही सुखी समझते हैं, पर धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहता है, और कुछ लोगों का गृहस्थ जीवन दुखों से भर जाता है। एक साथ रहने की कसमें खाकर के आई थी, पर अब एक दूसरे से अलग होने का मन करता है। कई लोगों की जिंदगी वीरान हो गई। कई लोगों के गृहस्थ जीवन में कलेश पैदा हो गया। खुशियों का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं रहा। अब सवाल ये है, हमारी जिंदगी में ये दुख कहाँ से पनप जाते हैं? हमसे कहाँ पर भूल हो जाती है? क्यों हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दुख और आंसुओं का सैलाब आ जाता है? क्यों हम सुख से नहीं रह पाते? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि हम लोग सुखी से क्यों नहीं रह पाते। आज मैं कुछ प्रधान के कारण बताऊंगा जिनकी वजह से गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मच जाती है, जिनकी वजह से हमारा जीवन दुखों से घिर जाता है। यदि हम उनमें कुछ सुधार कर लें, कुछ सावधानियां बरत लें, तो हम अपनी खुशियों को बचा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक पति और पत्नी रहा करते थे। जल्दी में ही उनका विवाह हुआ था। वे अपने वैवाहिक जीवन में बड़े ही खुश थे। किसी तरह की खुशियों का कोई अभाव नहीं था। सब कुछ बड़े ही शांतिपूर्वक अच्छी तरीका से चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पति और पत्नी के गृहस्थ जीवन में खुशियां कम होने लगी और धीरे धीरे उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। दोनों की बोलचाल में कड़कता आ गई। असभ्यता और असम्मान की स्थिति बनने लगी। एक दूसरे के स्वभाव से चिड़चिड़ापन आ गया। एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन पहले की तरह हो जाए। फिर से उनके जीवन में सुख शांति लौट आए। फिर से उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर जाए। वे दोनों अपने जीवन को पहले की तरह करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, परंतु वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी बात को लेकर उनमें तकरार हो जाती थी। 2 दिन तक घर में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन तीसरा दिन आते आते उनमें तकरार हो जाया करती थी। दोनों पति पत्नी इस बात से बड़े ही परेशान थे। एक दिन वे दोनों समाधान पाने के लिए एक साधु की कुटिया पर गए और उनको पूरी स्थिति कह सुनाई कि हम दोनों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होता रहता है। जब हमारा विवाह हुआ था उसके कुछ दिन तक हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था। कभी कोई तू मैं नहीं होती थी, लेकिन अब हमारी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई है। 2 दिन सही से बीत जाएं तो तीसरा दिन हमारा सही से नहीं कटता है। समझ में नहीं आता इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। क्यों हम दोनों में नहीं बनती है। महात्मा जी ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि तुम दोनों यहाँ से जाओ और एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े को ढूंढ करके लाओ जो अपने जीवन में बहुत प्रसन्न हो, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। उनसे उनके कपड़े का एक टुकड़ा उनसे मांग लाना, तो तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख कलेश लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम दोनों में फिर से पहले की तरह प्रेम हो जाएगा। तुम्हारी सारी खुशियां
वापस लौट आएंगी। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी के मुख से ये उपाय सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। सोचने लगे, उपाय तो बहुत ही साधारण है, ऐसे जोड़े को तलाश करने में उन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और ना ही किसी तरह की धन हानि भी होगी। उपाय बहुत बढ़िया था। सोचा कि चलो ढूंढते हैं, इसके बहाने से कुछ घूम भी लेंगे। अब वे दोनों वहां से चल दिए और ऐसे जोड़े को तलाश करने लगे जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी से खुश हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि पूरी तरह खुश वही हो सकता है जिसके पास खूब सारा धन होगा, क्योंकि जब आदमी के पास पर्याप्त धन होता है तो वह धन से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता है। हर प्रकार के सुख के साधन वो धन से बना लेता है। तरह तरह की खाद्य सामग्री, गाड़ी घोड़ा, वस्त्र आभूषण वो धन से ही खरीद लेता है। ऐसे में भला दुखी क्यों होगा, जरूर वह पूरी तरीका से खुश होगा। यही सोचकर वे दोनों पति और पत्नी राजा और रानी के पास के लिए चल दिए। सोचा, राजा शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, पहले राजा रानी से ही पूछ लेते हैं कि भाई अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुश है या फिर नहीं है। दर्शक बंधुओं, उन्होंने देखा कि शाम के समय राजा अपनी रानी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। मौका पाकर वे दोनों पति और पत्नी राजा और रानी से मिले। राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, अपने घर लेकर के गया, उन्हें तरह तरह का भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में उन्होंने राजा और रानी से पूछा कि हे महाराज, क्या आप अपने जीवन में पूर्ण तरीका से खुश हैं? पहले तो राजा ने कहा, हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। यह सुनकर वे दोनों पति और पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है? थोड़ा सोच समझकर बताओ। दर्शक बंधुओं, उनके इस प्रकार पूछने पर राजा रानी कुछ उदास होकर के बोले, वैसे तो हमारे पास हर तरह का सुख है, परमात्मा ने हमें हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा ही धन दिया है, परंतु इतनी बड़ी धन संपदा देकर भी, इतना बड़ा स्वामी बनाकर भी हमें एक चिंता दिन रात खाए जाती है, और वो चिंता है संतान का दुख। सब कुछ दिया है पर संतान नहीं दी। हमें ये चिंता लगी रहती है कि हमारे न होने पर इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस धन संपदा का उपयोग करेगा। राजा का जवाब सुनकर वे दोनों समझ गए कि इसका मतलब राजा भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। अब तो वे दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। तब उन्होंने सुना कि दूसरे नगर में एक धनवान सेठ रहता है। धन दौलत के साथ साथ उनके बाल बच्चे भी हैं। जरूर वो अपने जीवन में पूर्ण तरीका से खुश होंगे। यही सोचकर उसकी स्थिति को जानने के लिए वे उसके घर जा पहुंचे और वही प्रश्न उन सेठ और सेठानी से किया कि आप दोनों अपने जीवन में क्या पूर्ण तरीका से खुश हैं? तब सेठ और सेठानी ने उत्तर दिया कि वे अपने जीवन में खुश नहीं हैं। पूछा क्यों? तो जवाब दिया कि उनके 4-5 बच्चे हैं। पूरा समय उन बच्चों को संभालने में ही निकल जाता है। ना तो वे कहीं घूम पाते हैं, न किसी के पास बैठ पाते हैं। थोड़ा बहुत समय बचता है वो अपने कारोबार में लगा देते हैं। दर्शक बंधुओं, सेठ और सेठानी का जवाब सुनकर वे आगे के लिए चल दिए और पूरे दिन घूमकर कई लोगों से मिले। उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा तो वे सब किसी न किसी बात से दुखी निकले। उन्हें ऐसा आदमी कोई भी नहीं मिला जो पूरी तरह से अपने जीवन में खुश होता। मित्रों, अंत में वे दोनों एक किसान दंपत्ति से मिले जो अपने खेत में चिलचिलाती हुई धूप में काम कर रहे थे। पसीने से पूरा शरीर सराबोर था। दोपहर के समय जब वे काम करने के बाद खाना खाने को बैठे तो उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी बड़े ही खुश लग रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं थी। वे एकदम खुश और निश्चिंत लग रहे थे। उन दोनों को लगा कि उनकी तलाश शायद अब पूरी हो चुकी है। वे दोनों पति पत्नी उस किसान के पास पहुंचे और पूछने लगे कि क्या वे अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब किसान ने जवाब दिया कि हाँ, हम अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब उन्होंने एक बार फिर से पूछा कि क्या आप अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं? क्या आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं है? तब उत्तर में किसान ने मुस्कुराते हुए कहा
कि हे भाई, दुखी रहने का उनके जीवन में कोई कारण ही नहीं है, तो वो दुखी क्यों होंगे। किसान का उत्तर सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। सोचा अब उनकी तलाश पूरी हो गई है। अब महात्मा जी के बताए अनुसार मुझे उनसे उनके कपड़े का एक टुकड़ा मांग लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी भरपूर खुशियां आ सकें। तब उन दोनों पति पत्नी ने किसान से उनके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा। उनकी मांग सुनकर किसान कहने लगा कि हे भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर हमारे पास एक जोड़ी कपड़े और होते तो हम तुम्हारे लिए कपड़े से टुकड़ा जरूर दे देते। ऐसा जवाब सुनकर वे दोनों वहां से लौटकर महात्मा जी के पास आए और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछा। उनसे वो मिले, एक से एक धनवान व्यक्ति के पास गए, पर पूरी तरह से खुश उनके जीवन में कोई भी नहीं मिला। सब किसी न किसी बात से दुखी थे और अंत में वे एक किसान से मिले। वह किसान अपने जीवन में बहुत खुश था, मगर उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। उसके पास में दूसरी जोड़ी कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देने से इनकार कर दिया। अजीब बात है, जो खुश था उसके पास दूसरी जोड़ी कपड़े भी नहीं हैं। महात्मा जी कहने लगे कि देखो, यही संसार का नियम है। हम अपनी इच्छाओं को जितना विस्तार देंगे, जितना स्वयं को विकसित करेंगे, उतने ही दुख हमारे ऊपर आते जाएंगे। पहले हम अकेले होते हैं, तब किसी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं होती। फिर हम 1 से 2 हो जाते हैं, तब थोड़ी चिंताएं बढ़ जाती हैं। फिर 2 से हम अनेक हो जाते हैं, पुत्र पुत्री नाती बेटा, तब हमारी चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। और जिसकी जितनी चिंताएं होंगी उतना ही खुशियां उनसे दूर होती चली जाएंगी। मित्रों, इसी तरह धन और संसाधन का अर्थ है, अधिक धन होगा तो चिंताएं भी अधिक होंगी, परिवार अधिक होगा तो परिवार की ओर से चिंताएं भी अधिक होंगी। फिर तो दुख कई रूपों में आपके पास आएगा। सुखी रहने का अर्थ है स्वयं की इच्छाओं को कम कर लो। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतने ही दुख बढ़ेंगे, जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतने ही दुखों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। दुखों की संख्या में वृद्धि होगी। जब तक पति पत्नी अकेले होते हैं तब तक सुखी रहते हैं। जब वे अपना विस्तार करते हैं तब दुख भी उनके जीवन में आने लगते हैं। संसार की अनेक वस्तुओं में मन को लगाना ही दुख का कारण होता है। इच्छाओं को नियंत्रण न रख पाना ही दुख का कारण है। सुखों की तलाश में आगे बढ़ना ही दुख का कारण है। असंतोष की भावना पैदा हो जाना यही दुख का कारण है। स्वयं पर संयम न रख पाना यही दुख का कारण है। मित्रों, अपने ऊपर विश्वास न रखना यही दुख का कारण है। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा वो हमारे लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।